नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत नगर पंचायत मछरगांवा में जो नगर निकाय की जो चुनाव है, जिसको हम लोग नगर पंचायत कहते हैं, इसकी चुनाव की जो सरगर्मी है काफ़ी तीव्र हो गई है। और जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं एक से बढ़कर एक संघर्ष कर रहे हैं और नए नए पैंतरे को अपना रहे हैं, इस बात को लेकर विजय की प्राप्ति मेरी हो। अब इसको जनता तय करेगी और जिन पर जनता की आशीर्वाद, दुआएं और जिनका संघर्ष ज़्यादा होगा उन्हीं को जनता चुनेगी। जनता किस बेस पर प्रत्याशी को चुनेगी बेहतर जनता ही जानती है, लेकिन बिलीफ तो ये है कि जनता एक स्वच्छ छवि का और शिक्षित एक प्रत्याशी चुने जिससे आपका क्षेत्र का विकास हो सके। इसी बीच में एक महिला प्रत्याशी प्रतिनिधि के पास मैं उपस्थित हूं और मैं इनसे जानने की लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर में क्या वजह है चुनाव में आने की, क्या इनके पास मकसद है, क्या इनका फ्यूचर प्लान है। सर, स्वागत है सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में सर आपका। तो सर मैं चाहूँगा कि आप पहले अपना परिचय दें। बेशक, मेरी पत्नी जो वार्ड पार्षद से अभी चुनाव लड़ रही है, उनका नाम सलमान खातून है। चुनाव चिन्ह क्या है उनका सर? हवाई जहाज। क्रम संख्या 4 पर है। सर, आप उनके कौन है, प्रतिनिधि कर रहे हैं? हम उनका हस्बैंड हैं। चलिए सर, सवाल जवाब सर हम लोग आगे रखेंगे। सर, ये जो आपका नगर पंचायत में जो नया बना हुआ क्षेत्र है, इसमें भी आपका दुबोलिया गांव आता है, वार्ड नंबर 8 है। तो सर समस्याएं तो यहाँ पर बहुत सारी होगी। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार पहले जो भी यहाँ के वार्ड साहब थे या मुखिया जो भी हो पद पर, वो वादे कर गया चुनाव में और जीते और काम भी नहीं किया, जो सामने जो दिख रहा है उसमें उसके बारे में बात कर रहा हूँ सर। क्या आपको लगता है कि अगर आपको जनता आशीर्वाद दे देती है तो तब आप काम को कीजिएगा? एकदम मैं काम करूँगा। जो काम अभी अधूरा है, जैसे रोड है, नाला है, एकदम मैं काम करूँगा, उसके लिए तैयार हूँ मैं। चलिए सर, और सर आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप बेचैन हैं, चुनाव में उतर गए हैं? तो सबसे नंबर 1 में वही है, रोड और नाला, और गरीबों का जो अभी तक आवास नहीं मिला है, सबसे मेरा मुद्दा तो वही है। और सर आपके जो क्षेत्र की बात करें सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रत्याशी हैं, सुनने में आता है सर, हालांकि इसका तो कोई सबूत नहीं है कि चुनावी सर जब माहौल आता है तो लोग वोट को खरीदते हैं और जो वोटर्स हैं वो लोग वोट को बेचते हैं चंद दारू पैसा सिक्के पर। तो सर आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, मेरा जो वार्ड 8 है, इसमें हर आदमी शिक्षित है और हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी लड़े हुए हैं, हम लोग सब एक ही गांव के हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई दारू और पैसा से खरीदे, यहाँ ऐसा कोई बात मतलब यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं है। नहीं, चलिए सर, यह ऊपर वाले की सबसे बड़ी कृपा है और रहम है, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ आपके क्षेत्र में नहीं होता है। और सर अगला से सवाल आपसे ये है कि बड़े बड़े मतलब चुनावी जैसे कि चुनाव आता है तो लोग संघर्ष करते हैं सर चुनाव को जीतने के लिए। सर आप किस प्रकार इसमें मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो हम लगन से कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग एक ही गांव के जो वार्ड पार्षद लोग हैं, कभी कभी एक साथ ही हम लोग चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। मतलब हम लोग में कोई फर्क नहीं है, कोई भी जीते हम लोग खुश है। तो सर जब आप लोग एक दूसरे सामना सामने सब सर जब होते हैं और वो भी एक वोटर के सामने आप भी गए और वो भी गए सर, तो उस समय क्या फील होता है? वोटर उस समय बधाई देते हैं कि चलिए आप लोगों में कोई तो फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर एक तो बात है सर, फिर वो दे किसको वोट दे, किसको वो बोले हाँ कि हम आपके साथ हैं? अब रहा बात, जनता चुनेगी जो साफ हो, सुथरा हो, सभी वाले हो, उसके अंदर कोई दाग नहीं हो, उसको जनता चुनेगी। सर फिर सवाल ये आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यहाँ की जनता जानती है, इनकी छवि तो कैसी है। तो सर फिर अब पूरी जिंदगी भर इस क्षेत्र में है, तो सर ये 4 से 5 दिन फील्ड में घूमने का मतलब क्या होता है सर? बात ये है सर कि हम लोग जो गांव जो है ढोलरिया दुबोलिया एकदम नज़दीक है, और वो हर आदमी हर व्यक्ति के बारे में जानता है कि वो कैसा आदमी है, साफ है या गलत है, वो जनता खुद तय कर लेगी। तो फिर सर ये 5 दिन आप लोग कर रहे हैं, मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, क्या वजह है सर? जीतने के लिए सर मेन मकसद है कि हम विजयी हो और गरीबों को काम करें, उनके हक दिलवाएं,
तो मुद्दा आपका तो यही है। सर, तो आपका तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ आदमी 5 दिन घूमा, तो सर अगर कोई 10 दिन घूमेगा तब तो वही सर जीत जाएगा। ऐसा कोई 10 नहीं। दिन पहले से घूमे फील्ड में तो। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जी, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए सर, और सर आपसे अगला सर सवाल है कि क्या किस बेस पर आपको जनता चुनेगी, और भी आपके यहाँ प्रत्याशी हैं जो फील्ड में आए हुए हैं, आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि सर जिससे आपको जनता चुने? अरे जनता तो भगवान के स्वरूप है, वो जनता खुद तय करेगी हम किसको चुनना है, उसके दिलों में जो बैठा है उसको वोट करेगी। चलिए सर, आपसे आखिरी सर सवाल ये है कि 9 तारीख को मतदान होगा और आपके जो 20 वार्ड के मतदाता है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम जनता से यही संदेश देंगे कि हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं एक ही गांव के हैं, आप लोग खुद तय कर लीजिए कि कौन किस चीज़ के लायक है, आप लोग उसी को वोट कीजिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर दिए। और इस वार्ड के सभी जनता से मेरा खास कर रिक्वेस्ट है, पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है कि एक साफ छवि वाले व्यक्ति को ही चुने जो आपके क्षेत्र का विकास का ग्राफ ऊंचा करे, सर्वांगीण विकास हो, चाहे छोटा से छोटा चाहिए या बड़ा से बड़ा। ऐसे ही खबर देखने के लिए बन रही है आप हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, नगर पंचायत मच्छरगावा।